नमस्ते, मैं निशा तिवारी। विषय है आज का इतिहास, कक्षा 8वीं। और आज हम देखेंगे इतिहास के साधन। मेरा प्रकरण है इतिहास के साधन। साधन क्या होता है? इतिहास के साधन से अभिप्राय क्या है? इतिहास का साधन से अभिप्राय, जैसे हमें जब किसी चीज की जब जानकारी प्राप्त होती है तो किसी साधन द्वारा, ऐसे ही जब इतिहास की जानकारी भी हमें साधनों द्वारा पता चलती है। और इतिहास के मुख्य कौन कौन से साधन है पहले वो देखेंगे। इतिहास के मुख्य 3 साधन है। एक भौतिक साधन, जिसका हम विभाजन किया। इतिहास के साधनों का एक भौतिक साधन होता है। भौतिक साधन, मौखिक साधन, मौखिक साधन और लिखित साधन। और होते हैं भौतिक साधन, मौखिक साधन और लिखित साधन। उसमें देखेंगे हम कि एक भौतिक साधन में क्या क्या है। भौतिक साधन से मतलब होता है, जैसे प्राचीन काल में जो उत्खनन वगैरह से जो हमें उत्खनन से जो मिलता है, उत्खनन वगैरह से जो हमें साहित्य, पुराने साधन मिलते हैं, या पुराने जो हमारे किले हैं, ये सबको हम भौतिक साधन कर सकते हैं। भौतिक साधन जैसे भवने हैं, पुल है, सड़कें हैं, आदि सब क्या आता है? भौतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। और इस भवनों में प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, अधिकारी, नेता और क्रांतिकारी अधिकारी, और उनके जो आवास थे, जो उनकी रियासतें थे, राजवाड़े थे, किले और जो जेल हो गई, ये सब क्या हो गया है? जो प्राचीन इमारतें हैं, ये सब भौतिक साधनों में आती है। और भौतिक साधनों में भौतिक साधन में क्या क्या आता है? जो शिलालेख है, जो प्राचीन किले हैं, इमारतें, पुल, बांध, जो प्राचीन बनाए गए हुए थे, प्राचीन लोगों के साथ बनाए थे इतिहास में, ये सब क्या आते हैं? ये भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। भौतिक साधन आते हैं। और जैसे वो वास्तु है, स्थापत्य शास्त्र आदि के जो आर्थिक संपन्नता, इसके बारे में हमें विशेष जानकारी जब देते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार की जो सेल्युलर जेल है, उसमें स्वतंत्र वीर सावरकर जी को विषय उनमें रखा गया था। मुंबई का जो मणि भवन है, अथवा वर्धा का जो सेवाग्राम आश्रम है, ये सब कहाँ आते हैं? जिसमें गांधी जी के इतिहास, गांधी जी के जीवनी का सब बताया गया है, वहां पे ये सब हमें स्थापित भौतिक कला के रूप में आते हैं। और कुछ प्रतिमाएं भी होती है, कुछ प्रतिमाएं, कुछ स्मारक आदि सब किस में आते हैं? प्रतिमाएं और स्मारक, ये भी भौतिक साधन के अंतर्गत आता है। हम इस भौतिक साधनों के बीच में आता है ये प्रतिमाओं के नीचे की जो पार्टी होती है, उसमें व्यक्ति का पूरा नाम होता है, जन्म और मृत्यु का आलेख होता है, उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख होता है। जैसे महात्मा राव ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमाएं तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्माण किए जाते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे, हमने देखा भौतिक साधन जो शिलालेख, किले, इमारत और बांध आते हैं, प्रतिमा आदि स्मारक का होता है। और हम देखेंगे उसके बाद मौखिक साधन हो गया, हम लिखित साधन देखेंगे। मौखिक साधन कौन कौन से होते हैं? मौखिक साधन अर्थात जो मुंह से बोला हुआ है या तो मौखिक रूप से कहीं पर रिकॉर्ड किया है, इसे हम मौखिक साधन कहते हैं। मौखिक साधन कहते हैं जो लिखा हुआ है, या तो है जिसमें स्फूर्ति गीत होते हैं। लौकिक गीत में क्या होता है? स्फूर्ति गीत, लोकगीत, पौवाड़े,
स्फूर्ति गीत, लोकगीत, पवाड़े, जो प्राचीन दंत कथाएं होती है, दंत कथाएं, निबंध या निबंध वर्णन, यात्रा वर्णन, जो विदेशी लोग विदेशी लोग जब आए थे, वो भी अपने यात्रा वर्णन द्वारा हमारे भारत की सभ्यता, हमारे शासकों के बारे में अधिक जानकारी कहीं लिख के चले गए हैं। जैसे हमारे महाभारत, हमारे जो ग्रंथ है, इसमें भी तो हमें हमारे भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती। ये सब है, ये सब इतिहास के ये सब किसमें मौखिक साधन में आते हैं, जिसमें चित्रे है, कुछ चित्रे भी होते हैं, चित्र होते हैं, ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड है, छायाचित्रण, फोटोग्राफी, कला की भांति कला कुछ होती है, ध्वनि मुद्रण होता है, और ये तत्कालीन आविष्कार भी जो है वो सब इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे ध्वनि मुद्रित तथा रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य रूप में साधन है, एक श्रव्य रूप की साधन है, मौखिक रूप का साधन है, या तो कांचित श्रव्य यानी सुन सकते हैं। वर्तमान में नेताओं तथा वर्तमान व्यक्तियों द्वारा किए गए भाषण, गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध होते हैं, उनका भी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और उन साधन के रूप में उपलब्ध। जैसे स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन उन्होंने लिखा है, जो आज भी हम लोग गाते हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत बन चुका है। ये सब भारतीय मौखिक साधन के रूप में आते हैं। और कुछ फिल्में होती है, वो भी मौखिक साधन होती जिसमें हमें हमारे इतिहासकार, हमारे समाज सुधारकों और हमारे इतिहास के बारे में हमें उससे अधिक जानकारी प्राप्त होती है। वो सब किसमें आता है? मौखिक साहित्य में। तो हमने मौखिक साहित्य में देखिए कि मौखिक स्फूर्ति गीत, जो पौहाड़े रहते हैं, जो पुराने लोकगीत है, दंत कथा है, यात्रा वर्णन, ये सब क्या है? इतिहास के साधन है, जिससे हमें इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पौवाड़े शिवाजी महाराज के था, अधिकतर शिवाजी महाराज और जो हमारे महाराष्ट्रीय शासक थे उनकी वीर गाथा गाने के लिए पवाड़े का यूज किया जाता है। या तो जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है, रानी लक्ष्मीबाई का मेरा जो खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सब क्या है? एक मौखिक रूप से इतिहास के साधन के रूप में हमें पता चलता है। अब तीसरा देखेंगे, हमने अभी देखा एक भौतिक साधन देखे, मौखिक साधन देखा, अब हम लिखित साधन देखेंगे। लिखित साधन क्या होते हैं? लिखित साधन जो लिखित स्वरूप में कहीं पे भी रखा हुआ है, ये सब हम लिखित साहित्य में आते हैं। जैसे उसमें उसमें आएगा समाचार पत्र। सबसे प्रथम प्राचीन काल में अपने आजादी के पूर्व सबसे पहला ये समाचार पत्र ही था, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी, भारत में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ पुस्तकें हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, बुक है, लिखा है गांधी जी की है, जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज है। ये सब क्या है? लिखित स्वरूप में भारत के इतिहास के बारे में, हमारे भारत के बारे में हमें जानकारी दी गई है। कुछ फैक्ट्री के रिकॉर्ड होते हैं, जो कुछ फैक्ट्री वगैरह थी उसमें भी रिकॉर्ड्स बना के जो लिख के रखा था, वो सब भी हमें लिखित साहित्य के रूप में हमें पता चल जाता है कि उसमें क्या क्या, जब के राज्य में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। और पत्राचार, चरित्र, किसी की आत्मचरित्र है, आत्मचरित्र से भी, जो आत्मचरित्र है इसके द्वारा भी हमें उस काल में क्या हो रहा था और उस काल में शासक कौन थे, ये सब हमें पता चलता है। तो आज हमने और क्या है, समाचार पत्र, जैसे विदेशी व्यक्तियों के जो लेखक थे, वर्णन था, उन्होंने कहीं लिख के रख दिया था, तो वो सबसे भी हमें समाचार पत्र के बारे में, हमें इतिहास में क्या हुआ था, उस समय कौन शासक थे, सब पता चलता है। तो हमने आज क्या देखा? इतिहास के साधन देखे कि हमें इतिहास की जानकारी आखिर हमें किस साधनों के रूप में मिलती है। तो इतिहास के हमने 3 साधन देखे, एक लिखित, एक पहला देखा हमने भौतिक साधन। आज कितने साधन देखे? 3 साधन देखे इतिहास के हमने, एक भौतिक साधन, दूसरा लिखित साधन, दूसरा देखा हमने मौखिक साधन, तीसरा देखा हमने लिखित साधन। भौतिक साधन में क्या, जो इतिहास
जो शिलालेख थे, बांध हो गया, प्राचीन इमारतें हो गई, किले हो गए, ये सब किसमें आता है? भौतिक साधन में। जिससे हमें इतिहास के बारे में पता है। जैसे अजंता की, औरंगाबाद की जो अजंता वेरू की जो गुफाएं है, उसमें जो नक्शे काम है, उसमें जो प्रतिमा है, वो हमें इतिहास के बारे में ये जानकारी देती है। ये भौतिक साहित्य के अंतर्गत आता है, साधन के अंतर्गत आता है। और मौखिक साहित्य के अंतर्गत जो पौराणिक गीत है, लोक कथाएं, दंत कथाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, ये एक मौखिक साहित्य के रूप में हो गया। और लिखित साहित्य में समाचार पत्र, आत्मचरित्र, जो ग्रंथ वगैरह जो लिखा गया है, वो लिखित साहित्य में आता है। धन्यवाद।